Good morning, dear students. Welcome to Bharti Online Classes. Today, we will study a new topic in chapter Photoelectric Effect. In previous class, we discussed the experiment photoelectric effect, and hence we came to know that when a light of particular frequency falls on some specific material, then electron from it is emitted, and due to which a current is developed known as photoelectric current, and this phenomenon was known as photoelectric effect, and the material which shows this property was called photosensitive material. So first of all, I am drawing the circuit diagram. Again, there was a quartz tube filled with vacuum, and there is a photosensitive material as cathode and another metal as anode. Both were connected across a battery with the help of reversible key and potential divider. Reversible key is used to reverse the connection or reverse the polarity of battery, and potential divider is used to control the value of potential across the cathode and anode. So here this battery plus minus V is connected with the help of key K. Okay, this is potential divider. A voltmeter is connected across the arrangement to measure the potential of system or voltage of system. This is a reversible key, and this is ammeter. Okay, so when light of particular frequency falls on cathode, then emission of electron take place which are accelerated toward anode, due to which a current is developed known as photoelectric current. तो हमने पिछले लेक्चर में ये डेफिनेशन और एक्सपेरिमेंट के बारे में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जानी। इस लेक्चर में हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंफ्यूज होते हैं इसमें कई स्टूडेंट्स। बहुत इजी है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डेवलप हुआ है, इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर तीन चीजों का, तीन क्वांटिटीज का क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट क्वांटिटी की पोटेंशियल की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगेन लिसन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी। सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर 1, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। एनोड अभी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड कैथोड अभी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ आई विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसका मतलब एनोड अगर अभी 5 वोल्ट पे है और इसको मैंने 10 वोल्ट कर दिया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा। व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल, then the emitted electrons are highly accelerated towards the anode, और जब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे तो जाहिर सी बात है द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। तो मैं यहां पर शॉर्ट टर्म्स में लिख रहा हूं, इफ V is increased then photoelectric current also increases. Okay, but it has been noticed after a certain value of potential there is no increment on photoelectric current, यानी कि आपने इसको 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दिया, 5 वोल्ट और इंक्रीज कर दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई। लेकिन अब आपने जैसे ही थोड़ा पोटेंशियल और इंक्रीज किया तो अब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई और करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब आपने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर इंसिडेंट की थी और मान लीजिए यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, तो आपने पोटेंशियल जब 5 वोल्ट रखा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 मिनट में
एनोड तक पहुंच रहे थे, लेकिन पोटेंशियल जब आपने 10 वोल्ट कर दिया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में ही एनोड पर पहुंच गए, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया. सो बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, बट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट इंक्रीज. क्योंकि जो 10 मिनट में 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब वो 1 मिनट में ही पहुंच चुके हैं, तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर चार्ज कैरियर एनोड पर पहुंच चुके हैं, तो करंट की वैल्यू अब इंक्रीज नहीं होगी. तो हम कहेंगे आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल the value of photoelectric current does not increase because all the emitted electrons have been reached to the anode. और इसी करंट को, जिस पर पोटेंशियल बढ़ाने से करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, हम कहते हैं सैचुरेशन करंट. क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट. तो व्हाट इज सैचुरेशन करंट? लेट अस सी. द करंट at which increasing the value of potential current does not increase is called saturation current. ओके, और इसको हम जनरली IS से डिनोट करते हैं. कहने का मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड पर पहुंच गए हैं, तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी? पहले तो क्या है, आपने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो करंट इंक्रीज हो रहा था, बट जब सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच गए तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, और इसी करंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट कहते हैं. तो ये तो बात थी पोटेंशियल को बढ़ाने की. अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहां पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से अगर एनोड और कैथोड का पोटेंशियल सेम कर दूं, यानी कि धीरे धीरे, देखिए कैथोड का माइनस होना जरूरी नहीं, 0 मतलब लो वैल्यू, 5 मतलब हाई वैल्यू. लो वैल्यू को हम नेगेटिव मानते हैं और हाई वैल्यू को हम पॉजिटिव मानते हैं. तो पहले कैथोड 0 पे था, और अगर ये 5 वोल्ट पे था तो कैथोड नेगेटिव ही होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस 5 वोल्ट. तो मान लीजिए ये 0 पे था, ये 5 पे था, और अब अगर हमने पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A इज 0, यानी कि दो चीजों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0. करंट फ्लो नहीं करता दोनों टर्मिनल्स के बीच में. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में 2 पानी की टंकियां हैं, 2 वाटर टैंक्स हैं, और उनको किसी पाइप से आपने कनेक्ट किया हुआ है. एक टैंक में पानी पूरा फिल्ड है और एक टैंक पूरा खाली है. तो वाटर फ्लो करेगा हाई टू लो. अगर आपने बीच में टैप ओपन कर दिया, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो. और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता. तो अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में करंट की वैल्यू 0 होती है, करंट फ्लो नहीं होता है. तो लेकिन यहां पर देखा गया कि व्हेन द पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड इज मेड सेम, देन द वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज नॉट 0. ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं ऑब्टेन हो रही है. तो ये ऑब्जर्व किया लेनार्ड और हॉलबॉच ने कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो अपनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनोड तक पहुंच रहे हैं. भाई आप समझिए, रे ऑफ लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, कैथोड नेगेटिव था, एनोड पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के हैं, इसलिए ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे. लेकिन अब अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है, दैट मींस ना तो ये कैथोड इन्हें रिपेल कर रहा है, ना ही ये एनोड इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है. तो इनको खुद के दम पर, अपने आप अपनी एनर्जी की दम पर इनको एनोड तक जाना पड़ेगा. तो जब पोटेंशियल सेम कर दिया, उसके बाद भी अगर हमें करंट मिल रहा है, तो वो करंट केवल इसीलिए मिल रहा होगा कि कुछ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज लेवल से ज्यादा थी, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनोड तक पहुंच रहे हैं. सो हम कह देते हैं व्हेन पोटेंशियल एट कैथोड एंड एनोड इज मेड इक्वल, देन स्मॉल photoelectric current is obtained. और ऐसा क्यों हो रहा है? Because some of the emitted electron have more kinetic energy. तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये
एनोड तक पहुंच रहे हैं और स्मॉल वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा थी, उनकी वजह से करंट मिल रहा है। तो अगर आपको करंट की वैल्यू जीरो करनी है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की वजह से इधर मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो अब हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग रिवर्सेबल की, एनोड इज मेड नेगेटिव एंड कैथोड इज मेड पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एनोड से तो रिपेल होगा और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपने एक सर्टेन वैल्यू कर दी, एक सर्टेन नेगेटिव वैल्यू दे दी एनोड को, जिस पर लिमिटेड इलेक्ट्रॉन एनोड तक रीच ना करें, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव कर दे बाय द हेल्प ऑफ रिवर्सेबल की, देन इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम एनोड एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड कैथोड, so they will not move toward anode, and when they will not move toward anode, then the value of photoelectric current will become zero, क्योंकि करंट तभी डेवलप होगा जब इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो हम कह देते हैं यहां एनोड पे हमने नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दिया, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। तो इस पोटेंशियल ने, इस नेगेटिव पोटेंशियल एनोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एनोड पर पहुंचने से स्टॉप किया। इसीलिए इस पोटेंशियल, इस नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल का नाम पड़ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम पड़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको हम V नॉट से डिनोट करेंगे। ये वो पोटेंशियल होगा एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचने से रोकेगा, और ये वर्क करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो एनोड पे जा रहे थे। अगर उतना ही वर्क ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दे तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हम कह देंगे व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफाइन करेंगे नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनोड। कहां पर दिया ये, एनोड। नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero is called stopping potential. ओके, जो करंट को स्टॉप कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम P नॉट से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम जरा ग्राफ बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, लेट अस सी। मान लीजिए ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और अगर मैं इधर पोटेंशियल V दिखा रहा हूं तो इधर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस V। एक्स एक्सिस पे अगर V है तो इधर माइनस V, और इधर मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट I दिखा रहा हूं। देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर देखिए इधर बढ़ रहे हैं यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, हाइट बढ़ रही है यानी कि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, जो कि मिली एम्पियर में है, 10⁻³ ऑर्डर का है। देखिए अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, बट आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल करंट डज नॉट इंक्रीज, सो दिस इज सैचुरेशन करंट, की करंट सैचुरेट हो चुका है, सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच चुके हैं। अब अगर मैं पोटेंशियल को जीरो कर देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से थोड़ा सा करंट हमें यहां पर ऑब्टेन हो रहा है। अगर मैं पोटेंशियल को नेगेटिव कर दूं तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये लीजिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट हो गया, जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें एक चीज समझने को मिल रही है कि ये कैथोड है और ये एनोड है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, तो कुल मिला के बात क्या हुई कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्क करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर से रोकना चाह रहा है कि मत आओ मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी उसके अपोजिट आ रही है कि मैं आऊंगी आपके पास। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना भी वर्क करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो सबके पास थी, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल
क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कह दें वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। भाई जाहिर सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वर्क करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अगर बराबर वर्क कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब के मैक्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर के मैक्स से डिनोट कर रहा हूं, वो इक्वल होगी वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वर्क करेगा, पोटेंशियल की टर्म में वर्क डन निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। तो यहां से हमें पता है Q नॉट, यहां पर कौन है चार्ज, इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू E V नॉट। V की जगह मैंने V नॉट लिया बिकॉज दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, EV नॉट। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं हाफ m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V स्क्वायर। अब क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मैं यहां कह देता हूं हाफ mv max का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन और ये एक ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल on photoelectric current and in which we came to know about two important things, that is saturation current and second was stopping potential, and the third was relation between kinetic energy, maximum kinetic energy and work done by stopping potential. So students, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में we will study about the effect of intensity and frequency of light on photoelectric current. Till then, thank you very much. If you have any doubt, then you can go to your mobile app in chat and doubt option. You can ask any query. Till then, thank you very much. Have a nice day.